सो हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो सो विच आर द म्यूचुअल फंड्स जो कि आपके देख सकते हो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो बेसिकली टेलिंग समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइजर बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बाय NISM 5A सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो अगर मैं बात करूं आप अपने इन सारे फंड्स में कौन कौन से फंड्स अगर आप पास्ट हिस्ट्री से कैलकुलेट करोगे उसी तरीके से आप देख सकते हो। सो 2-3 चीज़ें आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट रहेंगी देखने के लिए, तो आप सबसे पहले उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। आप जैसे ट्रैक रिकॉर्ड्स में बात करोगे, सो आप नेट 5 टू 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, प्लस उनका AUM कितना है वो आप इसमें चीज़ में देख सकते हो। सो अगर आप इसमें देखोगे, तो अगर आप SBI फंड्स की बात करोगे, तो SBI में अगर आप देखोगे डायरेक्ट प्लान में, तो इनका AUM 29,000 करोड़ का है। और इसके पास्ट रिटर्न्स आप इस तरह से इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो। तो 22% 1 ईयर में, 2 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का पूरा ओवरऑल देखिए। उससे आपको ये एक ब्रॉड व्यू में कि अगर मार्केट की वोलेटिलिटी और उसको अगर आप जेनरिक व्यू में देखोगे, तो ये 10 ईयर का आप देखोगे तो वो आपके लिए एक ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और पास्ट 1 ईयर में तो सबने बहुत अच्छा दिया हुआ है, बट कौन से कठिन समय में जो चीज़ आपके लिए सही रह पाएगी, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। अगर आप इसमें देखोगे, ये आपका कॉन्ट्रा फंड है। अगर आप टैक्स सेविंग फंड्स की बात करोगे, जो कि आप 80C के अंदर में आप टैक्स के लिए बचा सकते हो, और ये एक ELSS का है, तो आप इसमें 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका रिटर्न देखिए, 29% 1 ईयर, 52%, 64%, 180%। तो इस तरह से ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप और सारे फंड्स इस आप एक्सेल शीट में आराम से देख सकते हो इस चीज़ों को। और अगर आप बाकी बात करोगे, जो आपके कुछ और भी फंड्स हो जाते हैं, जैसे ICICI का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। तो ब्लू चिप फंड आपका लार्ज कैप इंडेक्स में आपको कर रहा होता है। तो लार्ज कैप में आपको भले ही थोड़ा सा आपको रिटर्न कम मिले, बट आपका पैसा जो है वो ज़्यादा सेफ रहता है कंपेरेटिवली। तो और अगर आप थोड़ा-सा और अपना फ्लेक्सी कैप में हैं, तो फ्लेक्सी कैप में आपका इक्विटी प्लस डेट प्लस आपका जो कैश सेगमेंट होता है, प्लस आपका गोल्ड और सिल्वर है, उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है। आप सेक्टोरल थीम पे भी जा सकते हो, जो कि सेक्टर वाइज़ होते हैं। जैसे अगर आप सपोज़ करो स्टील सेक्टर है आपका, आपका जो ऑटो EV सेक्टर है, तो उसमें कौन से फंड्स कब-कब अच्छे रहेंगे, वो उस हिसाब से फंड मैनेजर आपका देख कर के वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो सेक्टोरल फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स जो है थोड़ा रिस्की ज़्यादा होते हैं, बट आप उसमें रिटर्न कैलकुलेट करोगे, तो आप रिटर्न भी देख सकते हो। स्मॉल कैप फंड और फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड्स में आपके रिटर्न भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो रहे होते हैं, बट इट कैरीज एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्क। अगर आप अभी करंट सिनेरियो की बात करोगे, तो आप करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे, तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखो, तो US की जो एक्टिविटी सरप्राइज इंडेक्स है, ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से US का इकोनॉमिक डेटा आपका ये बताता है, तो सरप्राइज इंडेक्स ऊपर चल रहा है। तो ये आपकी वोलेटिलिटी आप बताएगा, ये वोलेटिलिटी आपकी अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अभी। तो इसीलिए इसीलिए दिस टाइम, क्योंकि आपके 120 130 मोर देन 130 कंट्रीज़ में आपके इलेक्शन है, उस डेटा पर भी डिपेंड करेगा। आपके इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी का चीज़ जो है ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको रिसर्च करके आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू ग्रो ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस फॉर योर मनी। सो अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो इक्विटी सेगमेंट रीडिंग है, आप ये 20 जून जून 2018 से देखोगे, ये फॉरवर्ड निफ्टी का ये बना हुआ है। तो इक्विटी सेंटीमेंट इंडेक्स, तो ये सेंटीमेंट इंडेक्स आप देखो, ये अभी हाई पीक पे चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, कैसे आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, वैल्यू का आउट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द क्वालिटी, तो यहाँ पे भी ये आप देखो, ये भी चीज़ जो है 3 ईयर का, ये भी अभी आपके आउट परफॉर्मेंस में अभी ये जो है आपका ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, वैल्यू ओवर क्वालिटी। तो अगर आप ओवरऑल जनरली समराइज करोगे, तो इस चीज़ के हिसाब से कि अभी जो है मार्केट के करंट सिनेरियो के हिसाब से कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपके हिसाब से पर्सनलाइज व्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे हमें आप जुड़ सकते हो। द ईमेल्स आर मेंशन बिलो, और आप इसमें हम लोग के साथ इसमें जुड़ सकते हो ऑन दैट दिस पर्टिकुलर ईमेल। और इफ़ यू वांट एनी सजेशन, तो वी कैन प्रोवाइड द म्यूचुअल फंड्स
आप कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको फॉलो कर लेना चैनल पर, और सब दोस्तों को भेज देना आप सबको, अगर ताकि सब लोग बढ़ें। तो और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।